एवरीवन, मेरा नाम है विकास चौधरी और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो शुरू करेंगे परसेंटेज का पार्ट नंबर 2 करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 तक हो चुका था। आज जो चलेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18 चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है वो किस तरह से दे रखा है, आपको ये समझना होगा कि ये किस तरह के क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है प्रतिशत में वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित, यानी एक ही प्रश्न के अंदर प्रतिशत में कमी भी हो रही है और वृद्धि भी हो रही है। तो इसको करने के 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा, वो आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरीके से करेंगे। एक से एक सरल से सरल बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 20% की कमी की जाती है, कम करने पर उसकी बिक्री 80% वृद्धि हो गई, तब अनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। देखो इसको समझते हैं। इसमें कह रहा है आपका कि वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कमी कर दी गई। मान लेते हैं वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 100 रुपये है, ठीक है। 20% की कमी कर दी, तो यानी कि 20% की कमी करेंगे 100 पे, तो यानी 20 रुपये कम होंगे। तो अब कितनी हो गई 80। 20% की कमी की तो अब कितना हो गया 80। अब ये बोलता है उस बिक्री पर, ये 80 रुपये है, इस पे बिक्री क्या है 80% अधिक हो गई, 80% की वृद्धि हुई बिक्री में। तो 80 का 80% अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा 80 का 80/100, ठीक है। परसेंट निकालना है 80 का 80%, तो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 8 8 64, यानी कि अब कितना 80 था तो अब 64 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 6, ये हो जाएगा 44, 144। यानी कि हमने क्या किया 80% बढ़ गया, यहाँ पे ये 80% बढ़ा तो 144 हुआ, यहाँ पे ये 20% की कमी हुई तो 80 हुआ, ठीक है। अब क्या पूछता है, ये पूछता है आपसे कि वास्तव में कुल बिक्री कितनी प्रभावित हुई। तो ये कितना है 100 रुपये, 100 रुपये से कितनी प्रभावित हुई 144। अब आप ध्यान से समझना कि कितने की वृद्धि हो रही है। 100 रुपये थी 44 बढ़ गई, यानी कि 100 रुपये थी 144 हो गई, यानी 44 रुपये की वृद्धि हो गई। और इसको अगर मैं वृद्धि होगी 44 रुपये की, कितने पे हो रही है 100 पे, तो 100 लिख दिया। और परसेंटेज निकालना है तो 100 तो करेंगे, मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 44% की क्या होगी वृद्धि होगी। ये आपको समझ में आना चाहिए, इसका उत्तर ए आएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसे क्लियर ध्यान से देखो, फिर आगे बढ़ते इसी को बताऊंगा दोबारा एक और क्वेश्चन नंबर। अब इसी का देखना है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसी का टाइप देखना है हमें कि किस टाइप से कर सकते हैं। ये तो टाइप नंबर 1 था, ठीक है, और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अब टाइप नंबर 2 देखेंगे कि दूसरा टाइप किस तरीके से कर सकते हैं हम, ठीक है। देखो इसमें आपका फिर से हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु के विक्रय मूल्य में 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है, तब अनुसार उसकी कुल बिक्री में कितना प्रभावित होगी। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये होता है a + b + a × b/100, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर कमी दे रखी है तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा उस टर्म में, अगर वृद्धि दे रखी है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। 20% कम करने पर, तो ए हमने 20% कम माना, यानी कि -20 कर देंगे, फिर प्लस 80% अधिक करने पर तो 80 लिख दिया, फिर प्लस ए कितना है माइनस का, भाई -20 मल्टीप्लाई प्लस के 80/100, ठीक है। अब क्या होगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 80 में से 20 गए तो कितने बचे 60 बचे, वो भी प्लस के माइनस के, 8 दूनी 16। अब 60 में से 16 गए तो कितने आए, ये आए 44। अब देखो यहाँ पर अगर ये प्लस की, क्योंकि कोई साइन नहीं होता है तो प्लस का होता है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये क्या होता, अब ये प्लस है तो मतलब वृद्धि हो रही है, और माइनस होगा तो क्या होगा कमी हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि 44% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। ये था आपका टाइप 2। दूसरे तरीके से हम इस तरीके से करेंगे। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा झमेले लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक। अब आ जाती है थर्ड टाइप पर। तीसरा टाइप कैसे होगा, तीसरा टाइप भी बहुत आसान है, थोड़ा सा उसको ध्यान से समझना होगा। तीसरा टाइप है आपका, इसमें कह रहा है विक्रय मूल्य कम करने पर, तो विक्रय मूल्य कितना कम किया 20%,
और 20% का कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर विक्रय मूल्य, यहाँ लिख देते हैं पहले और ये बाद में। ठीक, उसके बाद अब कह देता है वृद्धि हुई, बिक्री में वृद्धि हुई, कितने की हुई बिक्री में वृद्धि, बिक्री ये हुई 80%, यानी कि 80% का परसेंट आ जाए 100, यानी 0 से 0, 4 दूनी 8, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, यानी कि 4/5 आ जाएगा। 80% को भिन्न में हमने चेंज किया तो 4/5 आया। अब इधर देखो ध्यान से, यहां हो जाएगा हमारा बिक्री, तो विक्रय मूल्य क्या था 1/5 है, यानी कि अगर पहले 5 था तो अब वो 20% कम हो रहे हैं, यानी 5 में से 1 गए तो कितने बचे 4। ठीक, उसके बाद बिक्री मूल्य को देख लेते हैं, 80% की वृद्धि हो रही है, तो अगर वो पहले 5 था तो अब वृद्धि हो रही है, यानी 5 में 4 और जुड़ रहे हैं, यानी कि 9 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं हम। अब इधर देखो ध्यान से, हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे ये भी समझ लो, रटना नहीं है, चीजों को समझना है कि ये विक्रय मूल्य है। जब एक वस्तु 5 रुपए की है तो 5 वस्तु कितने की हो जाएंगी 25। एक वस्तु 9 रुपए की है तो 4 वस्तु कितने की हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 9 चौक 36। इतना क्लियर। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे देखते ही 25 से ये कितना हो रहा है 36 हो रहा है, यानी कि कितना बढ़ रहा है 25 से ये 36 हो रहा है, यानी कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया 11। ठीक है, और उसने पूछा कितने प्रतिशत मतलब बिक्री में वास्तविक मान क्या प्रभावित हो रहा है, तो 25 से 36 हो रहा है, यानी 11, तो 11 कितने पे बढ़ रहा है 25 पे, तो 25 लिख दिया, और प्रतिशत में पूछा है तो मल्टीप्लाई 100 का कर देंगे। 25 से ये 4 बार, यानी 11 चौक 44, यानी प्लस में ये आ रहा है तो 44% की क्या होगी वृद्धि होगी। ठीक है, और यही आपका आंसर हुआ। तो तीसरा ये टाइप हो गया, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, यहां से हम क्वेश्चंस को स्पीडली करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पीडली करेंगे और हम करेंगे फॉर्मूले के माध्यम से, क्योंकि वो आसान भी है, कैलकुलेशन भी बहुत कम होती है। इसमें करा एक प्रेक्षागृह में, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, a + b + a × b/100। इसमें कहता है एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या 25% की वृद्धि की जाती है, तो 25% लिखा। ठीक है, वृद्धि की जा रही है तो प्लस में ही होगा। उसके बाद में उसकी टिकटों की कीमत में 12% की और वृद्धि की जाती है, तो +12 कर दिया, और +12 × 25/100। भाई ए हमने 25 माना, बी हमने 12 माना, और a मल्टीप्लाई यानी 25 × 12/100। ठीक है, 25 और 12 कितने हो गए, ये हो गए आपके 37, प्लस ये हो जाएगा आपका 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 24 और 6 30/100। 25 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 37 और 3 कितने हो गए 40, और 40% की प्लस शो कर रहा है, मतलब क्या है 40% की वृद्धि हो रही है, यानी कि ये आ जाएगा ए आंसर इसका, 19वें का ए। बहुत आसान तरीके से हो रहा है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या बताते कि कमी हो रही है, अभी प्लस है इसलिए क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब दोनों जगह क्या है वृद्धि बताइए, तो हमने 25 भी प्लस कर लिया और 12 भी प्लस कर लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, इसमें फॉर्मूला लिखता हूं a + b + a × b/100। इसमें कहता है आपका यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और 25% की कमी की जाती है तो अंतिम प्रतिशत वृद्धि होगी या कमी होगी। तो फॉर्मूला हमारे पास है, तो a बराबर क्या मान लेते हैं 25% की वृद्धि की जा रही है तो प्लस में, और b बराबर 25% की कमी की जा रही है तो -25। ठीक है, फॉर्मूले में लगा देते हैं a 25 है तो 25 माइनस के फिर 25 लगा देंगे। ठीक है, फिर प्लस, और ये हो जाएगा आपका -25 × +25/100। ठीक है, प्लस के 25 से माइनस के 25 कट गए यानी कैंसिल हो गए, तो बचे कितने -25 × 25/100।
100, इतना क्लियर। 25 चौका 100, अब कितना आया माइनस के 25/4 आया, और इसको अगर देखें तो माइनस के 6 सही 1/4 आ जाएगा, और ये माइनस का है, माइनस का इसलिए क्या है ये कमी आ रही है, ठीक है, माइनस का इसलिए कमी आ रही है। इसका जो उत्तर आएगा वो सी होगा, 6 सही 1/4% की कमी हो रही है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ये भी बिल्कुल सेम इसी की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 21, इसको लिख देता हूँ फॉर्मूला a + b + a × b/100, ये फॉर्मूला है। इसमें कह रहा है 21 पे आ जाती है, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। जब 10% का घोटाला करेगा, कोई भी व्यक्ति घोटाला करता है तो व्यक्ति को तो लाभ ही होगा ना, तो हम क्या करते हैं a बराबर कितना हो जाएगा 10%, जो कि प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि उसको घोटाला करने पर लाभ हो रहा है। उसके बाद कहता है कि बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, बी आपका हो गया 10% का घोटाला बेचते समय। तो जब बेचते समय घोटाला करेगा तब भी लाभ होगा, है ना। तो अब इसमें पूछता है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो a बराबर 10 माना है तो 10 लिखा प्लस, b बराबर के 10 माना है तो 10 लिखा प्लस 10 गुणा 10/100, तो 10 और 10 20 हो गए, प्लस के 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना है 1, यानी कि 20 और 1 21, यानी 21% का क्या होगा उसे लाभ हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपका 21, यानी सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है बिल्कुल सेम इसी की तरह ही है, ठीक है। क्या कह रहा है ये पढ़ लेते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है ए का वेतन 10% बढ़ाएगा फिर 10% घटाएगा, तो वेतन में परिवर्तन कितना हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 है, ए कितना लेते हैं 10% बढ़ाएगा, यानी कि 10% बढ़ाया 10% ले लिए प्लस में, और बी 10% घटा दिया गया यानी कि माइनस लेंगे, 10% घटा दिए यानी कि हानि हो रही है उसे, ठीक है। फॉर्मूले में लगा देते हैं, ए कितना है 10 माइनस के बी कितना है -10 प्लस के 10 गुणा -10/100, भाई बी हमने -10 ही तो -10 लगाया। अब क्या करते हैं 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये कैंसिल, 10 में से 10 गए तो 0, फिर 1 एकम 1 यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा, और इसका क्या होगा -1 की क्या हो रही है कमी हो रही है, -1% की क्या हो रही है उसको कमी हो रही है, इसको हानि हो रही है, तो इसमें आ जाएगा 22 का बी आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, बहुत आसान सवाल है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 23 है, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या को 20% की वृद्धि की जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या बताओ। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपका इस वाले फॉर्मूले से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या करना है, इसमें परसेंट में नहीं पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है मूल संख्या पूछ रहा है आपसे कि मूल संख्या क्या है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा नहीं। अब देखो यहाँ ध्यान से कि हम कैसे करेंगे, तो देखो इसमें कह रहा है जितना बोलते उतना करना है। पहले एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, और हमने मूल संख्या मान ली 100 रुपये, 100 रुपये पे 20% कम की जाती है तो कितनी रह गई 80 रह गई, ठीक है। लेकिन अब फिर बोल देता है कि इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, यानी 80 रुपये हैं, 80 पे 20% की वृद्धि की जा रही है, तो 80 का 20% कितना हो जाएगा 80 गुणा 20/100, 0 से 2 0 यानी 8 दूनी 16, यानी 80 और 16, भाई 16 की वृद्धि हुई तो कितने हो गए 96, 16 रुपये की वृद्धि होगी, यानी कि 20% की 80% की वृद्धि कर दी, माफ कीजिए 20% की वृद्धि हुई, या 20% की वृद्धि हुई तो ये 96 हो गया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, अब ये पूछता है कि परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, यानी कि 100 से 96 के बीच में कितना कम हुआ 4 हुआ नहीं हुआ, और उसने बोल दिया कि परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, यानी 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, ठीक है। 4 की वैल्यू 20 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20/4, यानी कि 4 पंजे 20, 1 की वैल्यू कितनी आई 5 आई। अब ये 1 की वैल्यू 5 आएगी, लेकिन उसने बोला मूल संख्या बताइए, तो 1 की वैल्यू 5 है तो मूल संख्या कितनी थी 100, तो 1 की वैल्यू 5, तो 100 की वैल्यू कितनी भाई 100 की वैल्यू हो जाएगी 100 गुणा 5, यानी कि 500
रुपए, या 500 आंसर इसका आ जाएगा। तो इसका जो उत्तर आएगा वो सी आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। बहुत आसान सवाल है, इसको आराम से समझो, उसके बाद आगे बढ़ना, आसानी से हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, इसमें कह रहा है किसी संख्या को 20% बढ़ाया और फिर 20% घटाया, अंत में संख्या कितनी होगी। वही है, ए हो गया आपका 20% बढ़ाया यानी 20 लिया, और बी क्या 20% घटा दिया यानी कि माइनस के 20%। ठीक है, उसके बाद फिर ए प्लस, भाई माइनस के बी है तो माइनस के 20%, फिर प्लस 20 गुणा माइनस 20 बटे 100। क्लियर, फॉर्मूले में फिट किया हमने, ज़्यादा कुछ किया नहीं। प्लस के 20 और माइनस के 20 कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 2 दूनी 4 यानी कि माइनस के 4। यानी इसमें जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा कि अंत में संख्या कितनी होगी, तो ये हो जाएगा आपका ए आंसर, यानी 4% की कमी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इस वजह से 4% की कमी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। सेम इसी की तरह ही है जैसे ये किया हमने। क्वेश्चन नंबर 25 ये कहता है आपका किसी व्यक्ति ने 25% कम, किसी व्यक्ति का वेतन को 25% कम कर दिया, यानी ए बराबर के माइनस के 25% कम किया। उसके बाद में तब पश्चात उस कम हुए वेतन पर 25% बढ़ा दिया, यानी कि बी जो टर्म बढ़ाई वो प्लस के 25% बढ़ा दी, तो प्लस के हो जाएगी। अब पूछ रहा है कि आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन कितना होगा, कितना % बढ़ेगा घटेगा क्या है, तो ये देखना है। तो ए बराबर -25, तो माइनस के 25 लिखा, प्लस के बी बराबर क्या है प्लस के 25, तो 25 लिखा, प्लस ये हो जाएगा माइनस के 25 गुणा प्लस के 25 बटे 100। 25 से 25 कैंसिल हो गया, 25 से ये 4 बार कैंसिल हुआ, तो माइनस के 25 बटे 4 आया। 4 का इसमें डिवाइड करूंगा कितना आएगा -6.25, और ये क्या होगा माइनस में, इसीलिए क्या होगा 6.25 क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर आएगा 6.25% की कमी हो रही है, सी आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसको देख लेते हैं। ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है आपका कि एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया और बाद में P% से घटाया गया, तो अगर अनुनाद दाम 1 रुपये हो तो उसका दाम कितना होगा, मूल दाम। तो देखो इसमें P% बढ़ाया जा रहा है घटाया जा रहा है, लेकिन हम इसे पिछले वाले प्रश्नों की तरह नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मूल दाम के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो हम इसे कुछ अलग तरीके से करेंगे, जैसे कि आपको मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, जैसे अंतिम दाम या अंतिम मूल्य बराबर की नया मूल्य मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस के x बटे 100। प्लस माइनस क्यों लिया, क्योंकि अगर बोल देता है वृद्धि के बारे में कि वृद्धि की गई तो प्लस करेंगे, अगर बोलता है कमी की गई तो माइनस करेंगे। ठीक है, जैसे अंतिम मूल्य अनुनातन मूल्य कितना 1 है, क्वेश्चन में दे रखा है अनुनातन मूल्य 1, लेकिन नया मूल्य क्या पूछ रहा है, तो हम इसे y मान लेते हैं, मल्टीप्लाई 100, पहले मूल्य दिया P% बढ़ाया गया, तो प्लस के P% बढ़ाया ये लिख दिया, फिर बोल देता है कि P% घटाया गया, तो माइनस के P बटे 100। इतना क्लियर। उसके बाद क्या बोल देता है, अपोन में 1 लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका y मल्टीप्लाई, ये होगा 100 का, भाई इसको रहने देते हैं, यूँ का तो लिख देते हैं 100 माइनस प्लस P और 100 माइनस के P बटे 100 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा 1 2 3 4 4 10,000 बटे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अब। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 बराबर y मल्टीप्लाई। अब इसे ध्यान से देखो, 100 प्लस P और 100 माइनस P, तो ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का फॉर्मूला है, a प्लस बी और a माइनस के b। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है ये। तो हम कैसे कर देंगे, ये इस फॉर्म में है, हम इस फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस के P का स्क्वायर। अब ये y बराबर के क्या हो जाएगा 10,000 बटे, ये हो जाएगा आपका 10,000, 100 का स्क्वायर कितना 10,000 माइनस के P स्क्वायर, और यही तो इसका उत्तर है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर।
क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाती, बहुत ही आसान सवाल है। ये कह रहा है किसी फॉर्म में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या 25% की वृद्धि की जाती है, प्रति व्यक्ति मजदूर की 25% की कमी कर दी जाती है। तो x% की कमी हुई, कितनी हुई? तो फॉर्मूला हुई a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी बटे 100, यही फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें कह देता 25% की वृद्धि की जाती है, यानी a बराबर के प्लस के 25 और 25% की वेतन में कमी की जा रही है, यानी तो माइनस के 25। ठीक, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद a 25% प्लस का है, b माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, इसमें लगा देते हैं हम, तो प्लस के 25 माइनस के 25 माइनस 25 गुणा 25 प्लस 100, यही हो जाएगा। 25 से प्लस के 25 माइनस के 25 कट गए और ये कितना हुआ? 25 गुणा 25 625, वो भी माइनस के बटे 100। 100 का डिवाइड इसमें करेंगे कितनी बार जाएगा? 6.25, वो भी माइनस के। तो ये कितने परसेंट की कमी हो रही है? 6.25 की हो रही है। या हम इसमें कह रहा है 25/4 की कमी हो रही है। तो इसको कर देते हैं, इसको हो जाएगा ये 5 से काटते हैं, इसको इधर रहने देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25 और ये 20 बार। ठीक है, माइनस के। फिर 5 से काट देते हैं, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 55 25 माइनस के 5 चौक 20 और यही उत्तर आ जाएगा। इतने 25/4% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। पर आती है क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? बहुत आसान सवाल है, इसको करेंगे। इसमें कह रहा है आपका एक संख्या है, पहले 20% फिर पुनः 20% की वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, इसको ध्यान से समझना हमें। पहले 20% की हुई, फिर उसके बाद 20% की वृद्धि हुई। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई संख्या है जो 100 है। ठीक है, हमें पता नहीं है कितनी संख्या कितनी नहीं है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि 100 है हमारे पास संख्या। ठीक है, 100 पे उसने बोल दिया कि 20% की वृद्धि हो रही है। तो 100 पे 20% की जब वृद्धि होगी तो 120 हो जाएगा। ठीक है, 100 का 20% कितना? 20, और 100 और 20 कितने हो गए? 120, यानी 20% की वृद्धि होगी। अब उसने बोला है कि फिर से 20% की वृद्धि होगी, यानी अब 120 है तो 120 का 20% कितना हो जाएगा? 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए तो यानी 12 दूनी 24, यानी कि 120 में हमने 24 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 144, यानी 20% की वृद्धि हुई तो आपका 120 हुआ। फिर 120% की वृद्धि की, 20% की वृद्धि की तो 120, और फिर 20 की वृद्धि की 20% की तो 144 हो गया। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अब उसने बोला है, अगर आप ध्यान से देखो, कि बढ़ी हुई संख्या ये है, वो कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। बढ़ी हुई संख्या है वो कितनी कम की जाए ताकि प्रारंभिक संख्या 100 के बराबर हो जाए। तो 144 और 100 के बीच में कितने का अंतर है? 44 का, यानी कि हम 44 अगर कम कर देते हैं तो ये कितने की आ जाएगी? 100 पे आ जाएगी। अब ये प्रतिशत में निकालना है तो 44 लिखा, अब कितने से कम करना है? 144 से, तो नीचे 144 मल्टीप्लाई 100। ठीक, 2 से काट देते हैं, 2 से ये 22 बार, 2 से ये 72 बार, 2 से फिर काटेंगे 11 बार, 2 से ये 36 बार। ठीक है, अब 2 से तो ये जाएगा नहीं, 2 से ये 18 बार जाएगा और 2 से ये 50 बार, 2 से ये 9 बार, 2 से ये 25 बार। चूंकि हमारा क्या आ गया? 25 गुणा 11, यानी कि 25 गुणा 11 बटे नीचे क्या बचा आपका? 9 बचा, तो 9 लिख दिया। ठीक है, तो इसको कर देते हैं, 11 पंजे 55, 5 हासिल का लग गया, 11 दूनी 22 और 5 275, 275 बटे 9 आ गया। चूँकि हमें इसमें दे रखा है, इसमें सही में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसका जब इसमें डिवाइड लगाएंगे तो आएगा 30 सही 5/9, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा और यही होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, ये क्या है? इसमें कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई है, बाद में बढ़े हुए मूल्य पर R% की कमी की गई है। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपये है तो आरंभ का मूल्य बताइए। तो बिल्कुल सेम टू सेम किसकी तरह है? क्वेश्चन नंबर 26 की तरह। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरह है ये। ठीक है, तो इसको सेम उसी की तरह करेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, इसको करते हैं। इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था क्या, कि अंतिम मूल्य
बराबर के प्रारंभिक मूल्य या आरंभिक मूल्य, बात एक ही होगी, फिर मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस एक्स बटे 100। ये मैंने आपको बता दिया था फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें क्या करा, इसमें आपका अंतिम मूल्य कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिया। आरंभिक मूल्य या प्रारंभिक मूल्य हमें निकालना है, तो इसको मान लेते हैं y मल्टीप्लाई। अब मैंने आपको बताया था प्लस और माइनस क्यों ले रहे हैं, ये चर्चा हम पहले कर चुके थे कि अगर प्लस क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर वृद्धि होगी तो प्लस का चिन्ह लगेगा, अगर कमी होती है तो माइनस का चिन्ह लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 माइनस, पहले क्या हो रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है, तो प्लस आर बटे 100। एक्स की जगह आर ले लेते क्योंकि आर परसेंट है वहाँ पे। उसके बाद फिर कमी कर देते क्योंकि कमी के लिए बोला है दूसरे स्टेटमेंट में, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देख लेते y मल्टीप्लाई 100 प्लस आर, फिर 100 माइनस के आर बटे 100 गुणा 100 कितने हो गए, 10,000 बटा ये 1 आ गया, ठीक है। अब 1 बटे 1 कर दें, कोई नुकसान तो है नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 का इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो गया 10,000 बराबर y। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली फॉर्म को ऐसे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद y मल्टीप्लाई में है इधर, तो ये प्रोसेस, ये पूरा का पूरा टर्म इधर आएगी, तो ये हो जाएगी 10,000 बटे ये 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10,000 ही हो जाएगा, माइनस के आर स्क्वायर। और यही आपका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। आसान सवाल है, बहुत ही रफ कर दूं इसे। क्वेश्चन नंबर 30 जो कहता है वो ये कहता है कि किसी नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया जाता है, जबकि पानी की खपत में 20% की कमी की जाती है, तो करदाताओं के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। मैंने बताया था आपको ये फॉर्मूले बेस्ड आधारित है, फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए मैंने बताया था कि a प्लस बी मल्टीप्लाई प्लस a मल्टीप्लाई b बटे 100, यही होगा फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद नगर पालिका ने पानी का खर्च, पानी का कर बढ़ा दिया, तो कर बढ़ाया तो यानी कि 20% बढ़ा दिया, यानी प्लस में होगा। उसके बाद खपत, पानी की खपत 20% की कमी कर दी, यानी b क्या है, कमी की, तो माइनस 20%। अब क्या बोलता है, अब बोलता है कि दाता के खर्च में कितने परसेंट की कमी होगी या वृद्धि होगी। तो लगा देते हैं ये वाली चीज़ यहाँ लगाते हैं, तो 20% और माइनस के फिर 20 फिर प्लस। अब देखो a प्लस का है 20 मल्टीप्लाई, b माइनस का है तो माइनस के 20 बटे 100, माइनस प्लस कट गए, ठीक है। उसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कट गई, तो कितना है, 2 दूनी 4, वो भी माइनस का, यानी कि 4% की कमी होगी। क्यों, क्योंकि माइनस में, तो इसका डी आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया जाता है तो बिक्री में की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन किसकी तरह होगा, जिसे अभी करवाया वैसे ही होगा। इसमें कह रहा है 20% कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर क्या आपका 31 है। पहला ए मान लेते 20% की कमी हो जाती है, यानी कि माइनस के 20%, ठीक है। उसके बाद कहता है कि बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, यानी बी मान लेते हैं 20% बढ़ जाती है, यानी कि प्लस का, ठीक है। उसके बाद कहता है दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ए हो जाएगा 20 माइनस का, बी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, फिर प्लस 20 गुणा माइनस के 20 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, माइनस का प्लस का कैंसिल, 2 दूनी 4, वो भी माइनस के, तो ये क्या आ जाएगा, 31वें का 4% की कमी हो जाएगी, बिल्कुल सेम 31-30 वाले की तरह। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। ये कहता है कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर बाद में 20% की कमी कर दी गई। तो अब क्या पूछ रहा है,
उसके वेतन में परिवर्तन बताओ। तो वेतन में परिवर्तन बताना है, ये हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा 20% की वृद्धि की गई, तो 20% की वृद्धि हो गई। उसके बाद फिर 20% की कमी की गई, यानी कि माइनस के 20% की कमी कर दी। ठीक है, फॉर्मूला देख के कर देंगे, प्लस के 20 हो जाएगा और फिर ये माइनस का 20 हो जाएगा और फिर प्लस 20 गुणा माइनस के 20 बटे 100। प्लस के माइनस के कट गए, ये जीरो, दोनों जीरो कट गए, इससे माइनस का 4 आ गया, 4% की कमी हो जाएगी पहले वाले की तरह। ए, इसका आंसर आ जाएगा ए। अब आ जाती है 33वें पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, एक टिकट का मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी, तो अब कुल आय में कितने % की वृद्धि होगी। तो यही फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 25% की वृद्धि की गई। ठीक है, उसके बाद कहता है टिकटों के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, यानी बी बराबर 10% की वृद्धि कर दी। अब उसके बाद क्या कहता है कुल आय की कितने % की वृद्धि होगी। तो ए 25 प्लस बी कितना 10 प्लस 25 गुणा 10 बटे 100 आ जाएगा। ठीक है, 25 से ये 4 बार, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इतना क्लियर हो रहा है ना। उसके बाद 25 और 10 35 प्लस के 5 बटे 2 आ गया ये। ठीक, अब क्या करते हैं 2 गुणा 35 70 और 70 और 5 75, यानी कितना आ गया 75 बटे 2। 2 का इसमें डिवाइड करूंगा तो 2 तिया 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14.5, यानी 37.5 क्या आ गया इसका उत्तर आया। तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है और फिर मिलती है पार्ट नंबर 3 में। ठीक है, आज का वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।